हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री करणी क्लासेज। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल है वो कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा है संलग्न पाई चार्ट आकृति 4.4। मतलब हमको ये जो नीचे ये पाई चार्ट दे रखा है, ये हमारी बुक की आकृति है 4.4। एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और उसकी बचत प्रतिशतों में दर्शाता है। मतलब हमको एक परिवार के जितने भी खर्चे हो रहे हैं और जितनी भी बचत है वो सबको प्रतिशत में बता रखा है। जैसे देखो, इस पाई चार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे हम। मकान का किराया कितना दे रखा है? 10%, ठीक है। और बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्चा हो रहा है? 15%। भोजन पे कितना खर्चा है? 25%। और कपड़े पे कितना है? 10%। बचत कितनी हो रही है? 15%। और अन्य जो भी खर्चे आ रहे हैं वो कितने हैं? 20%। और परिवहन मतलब जो आने जाने का जितना भी इनका खर्चा है वो कितना हो रहा है? 5%, ठीक है। तो हमें ये पाई चार्ट दे रखा है और इस पाई चार्ट में ये सब बता रखा है और इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन इसका पूछा गया है कि किस मद में व्यय सबसे अधिक है। आपको ये बताना है कि ये जितने भी आपको खर्चे दे रखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा खर्चा किस पर हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा खर्चा हम देख के पता लगा सकते हैं जिसका जितना बड़ा एंगल होगा, जितना बड़ा प्रतिशत होगा, वो उस पर सबसे ज़्यादा खर्चा होगा। जो देखो पाई चार्ट को अपन ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे देखो, मकान किराया 10, बच्चों की शिक्षा 15, भोजन 25, कपड़े 10 और बचत 15%। और अन्य कितना आ रहा है? 20%। और परिवहन 5%। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कितना आ रहा है? 25%, जो किस पे है? भोजन पे। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? किस मद में व्यय सबसे अधिक है? तो पहले का मतलब हमें पता चल जाएगा कौन से मद में है। भोजन पर व्यय सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं नीचे कि भोजन पर व्यय सबसे अधिक है। तो इसका सॉल्यूशन हम नीचे लिखेंगे। एक सेकेंड। फर्स्ट क्या है? भोजन पर व्यय सबसे अधिक है। भोजन पे ही है ना, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस मद पर सबसे ज़्यादा अधिक व्यय है। व्यय का मतलब होता है खर्च। एक मिनट, इसको सही से लिखते हैं। भोजन पर व्यय सबसे अधिक है। ठीक, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। पहला क्वेश्चन क्या था कि किस मद में व्यय सबसे अधिक है। तो हमने पाई चार्ट को देखा और देख के पता लगा लिया किस पे सबसे ज़्यादा अधिक खर्चा हो रहा है। सबसे ज़्यादा 25% खर्चा किस पे हो रहा है? भोजन पे। तो भोजन मद में व्यय सबसे अधिक है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिस पे लिखा हुआ है किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। अब हमको पहले कुल बचत, तो हम बचत देख लेंगे। बचत का कितना प्रतिशत है? बचत कितनी प्रतिशत है? अगर उतना ही प्रतिशत किसी पे खर्चा हो रहा वो मद उसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को, इस पाई चार्ट को ध्यान से देखते हैं। इसमें बचत हमारी कितनी दे रखी है? 15%, ठीक है। तो इन बचे हुए खर्चों में से 15% किस पे खर्चा हो रहा है? तो पाई चार्ट पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये बच्चों की शिक्षा पर 15% खर्चा हो रहा है। तो मतलब बचत के बराबर खर्चा हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम बच्चों की शिक्षा पर हुआ व्यय, जो कि 15% है, परिवार की कुल बचत के बराबर है। तो इसका आंसर हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं। सेकंड वाले का आंसर, बच्चों की शिक्षा पर
शिक्षा पर हुआ व्यय जो कि 15% है परिवार की कुल बचत के बराबर है। ठीक है, पाई चार्ट से तो यही पता चल रहा है ना, कि जो बचत है वो किसके बराबर है, बच्चों की शिक्षा के खर्चे के बराबर है, कुल बचत के बराबर है के बराबर है। तो दूसरे का आंसर भी हमने दे दिया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि परिवार की मासिक बचत 3,000 रुपये है, मतलब अब यहाँ पे बचत हमको रुपयों में दे दी, जबकि पाई चार्ट में किस में दे रखी है, प्रतिशत में दे रखी है। ठीक है, तो जो प्रतिशत में दे रखी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये रुपयों के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो प्रतिशत में दे रखा है, ये रुपयों में दे रखा है, तो दोनों को बराबर रख देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों है तो बात तो एक ही, बचत की तो बात हो रही है, तो बचत चाहे रुपये में बोलो चाहे सीधे सीधे परसेंट में बोलो, तो बराबर हो जाएंगे ये दोनों। तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय हमको निकालना है। तो मतलब अगर हम ये देखें कि 15% जो कि हमारी बचत है वो 3,000 के बराबर है, तो हमको किसके ऊपर निकालना है, कपड़ों पर। कपड़ों पर कितना प्रतिशत है, 10%। तो 10% पर मासिक व्यय कितना हुआ, तो हमको जो 10% है वो रुपयों में कितना आएगा। जैसे 15% कितना आ रहा है, हमको क्वेश्चन में दे रखा है 15% किसके बराबर दे रखा है, क्वेश्चन में 3,000 के बराबर दे रखा है ना, 3,000 के बराबर। 3,000 बचत है और बचत हमारी 15% भी है। ठीक है, तो बचत का जो 15% है वो किसके बराबर है, 3,000 के। तो कपड़ों का पूछ रहा है, मतलब 10% किसके बराबर होगा, ये हमें निकालना है। तो हम इसके लिए नीचे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं बचत जो कि 15% है वो किसके बराबर होगी, 3,000 रुपये के बराबर, यही होगी ना। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। पाई चार्ट से तो हमें पता चल रहा है कि बचत 15% है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें 3,000 बचत है हमारी। ठीक है ना, तो ये दोनों बराबर रखे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही तो बात कह रहा है, ये भी बचत है ये भी बचत है। तो हमें 10% निकालना है, कपड़ों पर व्यय निकालना है। कपड़ों पर व्यय हमारे कितना दे रखा है, 10%, तो 10% के बराबर निकालना है। अगर 15% 3,000 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो 1% हो जाएगा 3,000 बट 3,000 बटे में 15। ठीक है, अब इससे इसको काट दो, या फिर अब डायरेक्ट हम 10% में निकाल, पहले यहाँ से काट के इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। देखो 15 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, और ये 2 जीरो ऐसे कैसे बच गए, तो इसको हम लिख सकते हैं 200। मतलब 15% बराबर है 3,000 रुपये के बराबर, तो 1% किसके बराबर हो गया, 200 रुपये के बराबर। तो 10% किसके बराबर हो जाएगा, 10% इससे गुणा हो जाएगा। ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या कहलाता है, इसको कहते हैं एक एक नियम। मतलब ज़्यादा का देके एक का पूछे, फिर एक का देके ज़्यादा का पूछ ले। देखो ज़्यादा यहाँ 15% दे रखा था, एक का निकाल लिया तो बटे में चला जाएगा, और एक का निकाल लिया जैसे हमने, अब 10 का पूछ रहा है हमसे, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। कितना आएगा, एक मिनट, 2000। ठीक है, 2000 रुपये के बराबर ये आ गया। ओके, तो मतलब कपड़ों पर वह कितना हो गया, 2000। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या है, तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय हमारा कितना निकला, 2000 रुपये। तो इसका आंसर यहाँ पे आप हिंदी में लिख सकते हो, यहाँ पे कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय कितना है, 2000 रुपीज़ आगे लिखते हैं इसमें।
ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आई होप स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चल, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में नीचे दी गई है। मतलब हमको एक कोई बेकरी की दुकान है जिसमें विभिन्न वस्तुओं की जो बिक्री हुई है उनकी रुपयों में दी गई है कि कितने की कितनी बिक्री हुई, किस चीज़ की बिक्री हुई। ठीक है, तो इसके लिए हमको इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट खींचना है। अब पाई चार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले एक पाई चार्ट खींचने के लिए पहले एक सर्कल बनाएंगे, फिर उसमें जो ये से त्रिज्य खंड बनाते हैं। तो पहले त्रिज्य खंड कितना कौन सा कितने डिग्री का होगा, तो ये जितने भी हमारे पास में जितने भी आइटम हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, जितने भी, इनके लिए हम पहले त्रिज्य खंड वाला कोण याद निकालेंगे कि त्रिज्य खंड का कोण कितने डिग्री का होगा। जैसे ही त्रिज्य खंड वाला कोण हमें पता पड़ जाएगा तो हम सर्कल बना के वो त्रिज्य खंड वाले कोण काट लेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसमें सामान्य, ये सामान्य नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें सामान्य ब्रेड है। यहाँ पे ये टाइप होना रह गया, सामान्य ब्रेड लिखा हुआ है ये हमारे बुक में। तो सामान्य ब्रेड कितने रुपए की बिकी? 320 रुपये की। फ्रूट ब्रेड 80 रुपये की। केक और पेस्ट्री 160 रुपये की। बिस्कुट 120 रुपये के। अन्य 120 रुपये में। ठीक है, और कुल कितने की बिक्री हुई? 720 की, मतलब 720 रुपये की हमारी बिक्री हुई। अब हमको सबसे पहले तो ये निकालना है कि ये कुल का कितना भाग बनाते हैं। जैसे सामान्य ब्रेड कुल का कितना भाग बनाएगी? 320 रुपये की बिक्री, कुल कितने रुपये हैं? 720। तो कुल का कितना भाग बनाएंगे? तो 320 को ऊपर रखेंगे, कुल को नीचे रखेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। या तो आप ऐसे निकालो जैसे हमने पीछे बताया था कि जैसे कुल को ऊपर रखा और इसके नीचे डिवाइड में, सॉरी, जो जितने की बिक्री हुई उसको ऊपर रखा, नीचे इसमें जो कुल हुआ उसको रख दिया, और बटे जो भी आंसर आएगा उसको हमने 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जो मेन व्रत का जो पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। कुल कोण जो होते हैं त्रिज्य खंडों के जितने भी कोण होते हैं उनको हम अगर ऐड कर लेते हैं तो वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो उसको आसानी से समझने के लिए। ये देखो देखो, कुल हमारा 720 रुपये का है, और जो हमारा कोण बनेगा वो कुल जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। तो 720 किसके बराबर हो गए? 360 डिग्री के बराबर। तो एक डिग्री कितने बराबर हो जाएगी? तो 360 बटे में, अभी हमने जो लास्ट वाला क्वेश्चन करा, 360 बटे में 720। ठीक है, तो 320 कितने के बराबर हो जाएगा? मल्टीप्लाई 320। ऐसे भी निकाल लो, आंसर सेम आना है। तो मैं है ना आपको समझा दिया है, अब आपको ऐसे अपन अपने प्रॉपर तरीके से करते हैं। संपूर्ण का भाग निकालेंगे पहले तो सामान्य ब्रेड के लिए हम सामान्य जो ब्रेड बिकी है वो त्रिज्य खंड का कितना कोण बनाएगी, तो ये निकालेंगे हम इसके लिए। तो यहाँ लिखेंगे सामान्य ब्रेड, सामान्य ब्रेड, इसकी बिक्री कितने रुपए की हुई? 320 रुपये की। ठीक है, अब ये संपूर्ण का कितना भाग बना रही है सामान्य ब्रेड? ये जो हमने लास्ट वीडियो में करा उसी तरीके से कर रहे हैं। पहले संपूर्ण का भाग निकालेंगे। संपूर्ण का भाग कितने बनेगा? जो भाग जितने की बिक्री हुई वो ऊपर लिखेंगे, बटे में कुल लिखेंगे। कुल कितने की बिक्री हुई थी? 720 रुपये की। ठीक है, अब इनको काटेंगे तो ये 8 से कट जाएंगे शायद। 8 4 जा 32, 8 9 जा 72। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4/9। तो संपूर्ण का कितना भाग बना रहा है? 4/9। अब त्रिज्य खंड का कोण कितने डिग्री का बनेगा? इसके लिए हम इसको, इस वाले पार्ट को हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण, या फिर हम लिख सकते हैं केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण कितने डिग्री का बनाएगा सामान्य ब्रेड वाला पार्ट? 4/9 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 40। अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई 40, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 0, 160 डिग्री का
मतलब जो सामान्य ब्रेड वाला पार्ट है वो पूरे सर्कल में 160 डिग्री का त्रिज्यखंड का कोण बनाएगा, 160 डिग्री कोण का त्रिज्यखंड बनाएगा। ठीक है, अब हम किसके लिए निकालेंगे? फ्रूट ब्रेड के लिए। फ्रूट ब्रेड कितने की बिक्री हुई? 80 रुपये की। तो यहाँ लिख सकते हैं हम फ्रूट ब्रेड के लिए, फ्रूट ब्रेड कितने की बनी? फ्रूट ब्रेड हमारी कितने की बिक्री हुई? 80 रुपये की, रुपये 80। ठीक है ना, इसको प्रॉपर लिखते हैं, 1 मिनट, 80 रुपीज़ की। ओके, अब ये संपूर्ण का कितना भाग बनाता है? ये फ्रूट ब्रेड संपूर्ण का भाग बनाने के लिए इसकी जो संपूर्ण का भाग बराबर में जितने की बिक्री हुई वो लिखेंगे, अपॉन में जो कुल बिक्री हुई वो लिखेंगे। ठीक है, इसको 0 से 0 काट देंगे। अब ये डायरेक्ट 8 से कट रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 1/9 वाला पार्ट बना रहा है। ठीक है, अब केंद्रीय कोण कितने डिग्री का बनेगा इसके त्रिज्यखंड का? केंद्रीय कोण, इसका जो त्रिज्यखंड बनेगा उसका केंद्रीय कोण कितने डिग्री का होगा? इसको जो ये पार्ट आया है इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और ये 0 बच गया। 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये 40 आ गया। 40 डिग्री का एंगल बनाएगा फ्रूट और ब्रेड वाला पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट। क्या है नेक्स्ट? कौन सी वस्तु बिकी हमारी? केक और पेस्ट्री। केक और पेस्ट्री के लिए 160 रुपये की बिक्री हुई है ना, तो इसको नेक्स्ट वर्ड पे लिखेंगे केक और पेस्ट्री। केक और पेस्ट्री कितने रुपए की बिक्री हुई थी? केक और पेस्ट्री की 160 रुपये की। ठीक है, अब संपूर्ण का कितना भाग बना इसमें? संपूर्ण का कितना भाग ये घेरेगा? 160 बटे में 720। ठीक, कैसे निकालते हैं? 0 से 0 कट गया। अब इसको 4 से काट दो या फिर डायरेक्ट 8 से कट रहा है। 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/9। अब ये जो केक और पेस्ट्री वाला भाग है इसका त्रिज्यखंड कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हम करेंगे इसको 360 से मल्टीप्लाई, तो केंद्रीय कोण कितने डिग्री का बनेगा? केंद्रीय कोण बराबर 2/9 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको इससे सॉल्व करेंगे तो 4 से ये कट जाएगा 40 बार, डायरेक्ट कट रहा है ना 40 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 80 डिग्री। 80 डिग्री का केंद्रीय कोण होगा इसका फ्रूट और केक और पेस्ट्री वाला पार्ट। ठीक, और इसके बाद आता है केक और पेस्ट्री के बाद बिस्किट वाला पार्ट। बिस्किट वाला पार्ट मतलब बिस्किट कितने के बिके? 120 रुपये के। तो यहाँ पे बिस्कुट के लिए देखते हैं। बिस्कुट कितने रुपए के बिके? 120 रुपये के। ठीक है, अब संपूर्ण का कितना भाग बनाता है ये? संपूर्ण का भाग बराबर क्या आएगा? 120 बटे में 720। 0 से 0 कट गया, ये वापस से 4 से कट जाएगा आई थिंक। इसको हम काटेंगे, 4 से काटने के बजाय डायरेक्ट कट रहा है ना। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 और 12 6 जा 36, तो 1/6 पार्ट आएगा इसका। क्या आएगा? 1/6। तो हम यहाँ पे 1/6 लिख सकते हैं इसको काट के। ये संपूर्ण का भाग 1/6 भाग बनाया, तब इसका केंद्रीय कोण कितने डिग्री का बनेगा? केंद्रीय
कोण। तो केंद्रीय कोण बनाने के लिए 1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। अब ये डायरेक्ट इससे कट रहा है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 60 आ गया यहाँ पे। 60 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो वापस 60 आ गया। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा बिस्कुट वाला पार्ट? 60 डिग्री का। तो अब हम यहाँ पे इसको, अब बचा हमारा लास्ट, शायद अन्य बचा है। तो अन्य कितने रुपये, अन्य की जो बिक्री हुई है कितने रुपए की हुई है? 40 रुपीज़ की। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वाली स्लाइड ले लेते हैं। अन्य के लिए, अन्य कितने रुपए की बिक्री? 40 रुपीज़ की। ये डिग्री नहीं है, 40 रुपीज़ है, 40 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पे हम संपूर्ण का कितना भाग बनाएगा? ये संपूर्ण का भाग बराबर 40/720। 0 से 0 कट गया, इसको डायरेक्ट 4 से काटेंगे तो ये 18 बार कटेगा। 4 1 जा 4 और 3 बचे, फिर 2 उतार लिए 32, 4 8 जा 32, 18 बच गए। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं नीचे 1/18 भाग बनाएगा। ठीक है, अब केंद्रीय कोण कितने डिग्री का बनेगा? तो यहाँ केंद्रीय कोण लिखेंगे हम, केंद्रीय कोण बराबर 1/18 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 से 0, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 20 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको त्रिज्यक खंड, जितने भी त्रिज्यक खंड बनेंगे उनके केंद्रीय कोण हमें पता चल गए। तो अब हम डायरेक्ट हमारा वो बना सकते हैं हमारा पाई चार्ट। तो इसके लिए एक सर्कल खींचेंगे। तो सर्कल खींचने के लिए सबसे पहले तो हम इसको ऊपर करते हैं, पूरा प्रॉपर इसको ऊपर करते हैं। और ये देखिए, ये पाई चार्ट स्टूडेंट्स मैंने पहले से ही इसमें अपलोड करके रखा था। जो सामान्य ब्रेड के लिए 160 डिग्री का, एक सेकेंड, ये सामान्य ब्रेड के लिए 160 डिग्री का, अन्य के लिए 20 डिग्री का, और फ्रूट ब्रेड के लिए 40 डिग्री का, केक और पेस्ट्री के लिए 80 डिग्री का। और ये बिस्कुट नहीं है, ये बिस्कुट है, बिस्कुट, इसके लिए कितने डिग्री का है? एक सेकेंड, ये है बिस्कुट। इसको हम यहाँ पे इसको करके यहाँ लिख देंगे हम बिस्कुट, बिस्कुट। तो बिस्कुट के लिए कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का एंगल बना। तो स्टूडेंट्स, अब आपको, आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हमें पाई चार्ट खींचना था। हमें एक दुकान पे, बेकरी की दुकान पे जो बिक्री हुई रुपयों में, उनके लिए हमें एक पाई चार्ट बनाना था कि कितने डिग्री के त्रिज्यक खंड उनकी जो बिक्री है वो बना रही है। जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे इसके सामान्य ब्रेड के लिए 160 डिग्री आया था, जबकि इसकी रुपये में कितनी बिक्री हुई थी? 320 की। फ्रूट ब्रेड के लिए रुपये में बिक्री हुई थी 80 की, और जबकि इसका त्रिज्यक खंड बन रहा है 40 डिग्री का। तो ये हमने प्रॉपर जो पाई चार्ट जैसे बनाते हैं उस तरीके से किया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो हमारे संयोग और प्रायिकता वाले पार्ट से आया है। जैसे इसमें इस क्वेश्चन में लिखा है, इस एग्जाम्पल में, एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं। ठीक है, ये गेंदे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी है, अर्थात सर्वसमय, मतलब सबकी सेम नाप है। सेम नाप की 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे एक थैले में रखी गई है। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। हमें बिना देखे थैले के अंदर से एक गेंद निकालनी है, सिर्फ एक गेंद। तो एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? क्या यह एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक या कम है? तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व।
सबसे पहले तो इसमें प्रायिकता पूछी है, तो हम यहाँ पे प्रायिकता का फॉर्मूला लिखते हैं। प्रायिकता इज इक्वल टू, एक सेकेंड, प्रायिकता बराबर होती है किसके, इसका फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या अपॉन प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। ऊपर लिखते हैं घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या, एक सेकेंड, परिणामों की संख्या अपॉन में क्या था, इसके अपॉन में है प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, ये हमारा प्रायिकता का फॉर्मूला था। ठीक है, क्या था कि प्रायिकता हमारी है घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। अब हमारे घटना मतलब हमको क्या निकालना है, लाल गेंद निकालनी है बिना देखे। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी है। तो लाल गेंद में कितने घटना को मतलब कितनी गेंदें लाल, 4 गेंदें हैं। ठीक है, तो लाल गेंद का जो घटना को बनाने वाले परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि लाल गेंद निकाल रहा है ना, तो लाल गेंदों के लिए परिणाम कितने हैं, 4, क्योंकि संख्या ही 4 है इसकी, तो इसकी आ जाएगा 4। और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या मतलब उसमें कुल टोटल गेंदें कितनी हैं, 6, क्योंकि 4 लाल है और 2 पीली है, तो नीचे आ जाएगा 6 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमारी राइटिंग थोड़ी अच्छी आएगी। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता। अरे लाल गेंद निकाल रहे हैं, इसकी प्रायिकता तो ये तो घटना हो गई कि हमको लाल गेंद निकालनी है, तो इसके परिणामों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि जो जितनी गेंद है उतनी तो इसकी परिणामों की संख्या हो गई। तो इसकी प्रायिकता कैसे निकल गई, तो उन परिणामों की संख्या जो घटना बनाते हैं। तो लाल गेंद निकालने के परिणाम, इस घटना को लाल गेंद निकालने वाली घटना के कितने परिणाम हैं, 4। तो ऊपर तो आएगा इसमें 4 और अपॉन में इसके कितने आएगा, प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो प्रयोग के लिए क्या होता है, प्रयोग क्या कर रहे हैं, उसमें हमारे 6 गेंदें हैं, टोटल 6 गेंदें हैं, 4 लाल और 2 पीली। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 6 परिणाम हो गए। घटना के कुल परिणाम कितने हो गए, 6 परिणाम हो गए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6। ठीक है, तो अब ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 2/3 आ गई। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि एक थैले में 4 लाल गेंदें और 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, मान लो वो जो गेंद निकली है वो लाल है, तो उसकी संभावना कितनी है कि वो निकलेगी, तो उसकी संभावना कितनी होगी, प्रायिकता मतलब वही संभावना, तो उसकी संभावना हमारी ज़्यादा है, 2/3 संभावना है, बजाय किसके, पीली गेंद के। तो पहले पीली गेंद की भी निकाल लें ऐसे ही। तो पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी,
तो उन परिणामों की संख्या जो घटना को बनाते हैं। तो पीली गेंद बनाने वाली घटना बनाने वाले परिणाम कितने हैं? 2, क्योंकि गेंदे ही 2 हैं। ठीक है, और प्रयोग के कुल परिणाम कितने हैं? 4 + 2 मतलब वही 6। ठीक है, तो यहाँ पीली गेंद की हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले से। इसको ऊपर करके 1 सेकेंड ऐसे है ना, इसमें निकाल सकते हैं हम पीली गेंद की प्रायिकता। पीली गेंद की प्रायिकता कितनी होगी? इसके पर इस घटना को बनाने वाले परिणाम कितने? 2, क्योंकि पीली गेंद है ही 2, और कुल परिणाम कितने? 6। ठीक है, तो इसको कट जाएगा ये, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो 1/3 इसकी प्रायिकता आ गई। पीली गेंद की प्रायिकता कितनी आ गई? 2/3। और लाल गेंद की कितनी आई थी? लाल गेंद की आई थी 2/3 और पीली गेंद की आई है 1/3। तो ज़्यादा कौन सी हुई? लाल गेंद वाली ना। अब नॉर्मल सी बात है, हम देखते से ही पता लगा सकते हैं कि 4 गेंदें लाल हैं तो उसकी संभावना भी ज़्यादा से ज़्यादा है निकलने की, है ना। तो कुछ संभावना ऐसी है कि पीली गेंद भी निकल सके, लेकिन ज़्यादा संभावना किसकी है? लाल गेंद निकलने की। तो यहाँ पे प्रायिकता निकालने से हमें पता चल रहा है कि ज़्यादा संभावना कौन सी गेंद की निकलने की है? लाल गेंद निकलने की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता या फिर संभावना पीली गेंद प्राप्त करने की संभावना या प्रायिकता से अधिक है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ नीचे आराम से नोट कर सकते हैं। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता करने की प्रायिकता ज़्यादा है ना, किससे? पीली गेंद से। प्रायिकता लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है। प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है। ठीक, हमारे क्वेश्चन को ही देख के हम पता लगा सकते हैं कि किसकी संभावना ज़्यादा थी। किसकी ज़्यादा थी? लाल गेंद प्राप्त करने की, क्योंकि लाल गेंदें हमारे उसमें ज़्यादा थी, थैले में लाल गेंदें ज़्यादा थी, इसलिए उसको प्राप्त करने की संभावना हमारी ज़्यादा थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हमारा, ये जो एग्जाम्पल है ये कंप्लीट हुआ कि एक थैले में 4 गेंदें थी और 2 पीली गेंदें थी, 4 लाल 2 पीली, तो इसकी प्रायिकता निकालनी थी। तो हमने ऐसे प्रायिकता निकाली इसकी। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के ये तीनों एग्जाम्पल हमने यहाँ कंप्लीट किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर देंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।